हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। दोस्तों, आज के इस स्पेशल टेस्ट में एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए सामान्य हिंदी के 30 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। साथियों, ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, यानी एसएससी जीडी की परीक्षा में आ चुके हैं, और जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावनाएं हैं, हमने उन सारे प्रश्नों को कंसाइज करके कवर किया है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट की। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, हर एक प्रश्न का जो है जवाब देते हुए चलिएगा। यदि आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट की। आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए, पहले प्रश्न में पूछा गया है नासिक के व्यंजन जो है कौन सा है? इया, ज, श, ग। तो आप लोग बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से पूछा है नासिक के व्यंजन जो है कौन सा है। यहाँ पर जवाब आना प्रारंभ हो गया है। बहुत ही अच्छे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों। इया जो है आपका, यह नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे, अंग, इया, ड़, न, म, ये आपके जो हैं नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा सभी बच्चे देखेंगे। ए वर्ड क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य, नासिक। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पर सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिएगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, कंठ तालव्य, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ए वर्ड जो है कहाँ से उच्चारित होते हैं? कंठ और तालु से। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे सभी बच्चे। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड कौन से होते हैं? अयोगवाह के अंतर्गत जो है कौन से वर्ड आते हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे, अयोगवाह अगर आपसे पूछा जाए तो अंग और अ जो होता है आपका, ये अयोगवाह होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक आप लोग करते हुए चलिएगा और हर एक प्रश्न का आंसर देते हुए चलिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कौन सा अमानक वर्ड है पूछा गया है दोस्तों, कौन सा इसमें जो है अमानक वर्ड के अंतर्गत आएगा? तो इस प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे, म जो है आपका इसमें अमानक वर्ड के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? दक्षिणी भाषाओं की, अरबी फारसी की, संस्कृत की, अंग्रेजी की। दोस्तों, यदि आपसे जो है क, ग, ज, फ ये ध्वनियाँ पूछी जाएँ, यह किसकी ध्वनियाँ हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, अरबी और फारसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये आप लोग रट लीजिएगा, यहाँ से जो है प्रश्न भी आता है परीक्षा में। ठीक है, क, ग, ज, फ ये ध्वनियाँ जो होती हैं अरबी और फारसी के अंतर्गत आती हैं। विकल्प आपका बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या कितनी होती है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। यदि आपको जवाब पता हो कमेंट बॉक्स में छाप दें। चलिए, बहुत ही अच्छे। मूलतः वर्णों की संख्या यहाँ पर जो है कितनी होती है हिंदी वर्णमाला में? बहुत ही अच्छे, बिल्कुल 52, यानी 52, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए, छह ध्वनि जो है किसके अंतर्गत आती है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएंगे। छह ध्वनि जो है किसके अंतर्गत आती है? घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य, मूल स्वर। तो दोस्तों याद रखेंगे, छह जो है किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब छह अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त वर्ण है तो कैसे है, किसके योग से बना हुआ है? तो याद रखेंगे दोस्तों, क प्लस श। ठीक है, क प्लस श का योग से जो है छह का निर्माण हुआ है। ठीक है, और संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? याद रखेंगे, छ,
त्र, ज्ञ और आपका एक हो गया स्र। ठीक है, ये आपके जो होते हैं दोस्तों संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। विकल्प आपका बी राइट होगा। आइए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम जो है किस वर्ण के बाद आता है, तो याद रखेंगे क, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया क प्लस श से जो है इसका निर्माण होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ज्ञ वर्ण किस वर्ण के संयोग से बना हुआ है, ये भी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है, तो आप सभी लोग बताएंगे यहाँ पर। चलिएगा सभी लोग भाई यहाँ पर जवाब करेंगे। ज्ञ वर्ण जो है किस वर्ण के संयोग से बना हुआ है, ध्यान रखेंगे ज प्लस इया, ये आपका जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में। आइए, अघोष वर्ण यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में। अघोष वर्ण जो है कौन सा है, इस प्रश्न का जो है आप लोग आंसर करेंगे। अघोष वर्ण दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका स। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। घ का यहाँ पर उच्चारण स्थान पूछा गया है। घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। चलिएगा फटाफट आंसर करिएगा आप लोग, और भाई वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर करते हुए चलेंगे। चलिए, घ का जो है उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका कंठ। बिल्कुल, यहाँ पर कंठ जिन्होंने विकल्प चुना है बिल्कुल भाई राइट है आपका जवाब, बहुत ही बढ़िया। कंठ यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए इनमें जो है संयुक्त व्यंजन जो है कौन सा है, संयुक्त व्यंजन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप फटाफट जवाब करेंगे, बहुत ही अच्छे। यहाँ पर काफ़ी बच्चों का जवाब आ रहा है, बहुत ही अच्छे। संयुक्त व्यंजन जो है इसमें से कौन सा है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ज्ञ जो है आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा। ठीक, चलिए आइएगा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, बताएंगे आप लोग। यानी कौन सा वर्ण जो है दंत से उच्चारित होने वाला नहीं है, प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका कौन सा वर्ण हो जाएगा आप लोग बताएंगे। बहुत ही बढ़िया, जवाब आना प्रारंभ हो गया। ट जो है दोस्तों आपका ये मूर्धा, यानी ऑप्शन आपका है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मूर्धा से उच्चारित होने वाला वर्ड है। ठीक है, ट। ठीक, चलिएगा और ये बाकी के वर्ड जो आपके दिए गए हैं ये आपके दंत से उच्चारित होने वाले हैं। जैसे न हो गया, त हो गया और द हो गया, ये आपके दंत से उच्चारित होने वाले वर्ड हैं। और ट जो बचा है आपका ये मूर्धा से उच्चारित होने वाला वर्ड है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। छ वर्ड जो है किसके योग से बना हुआ है, यहाँ पर आप लोग बताएंगे छ जो है किसके योग से बना हुआ है। सिंपल सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अभी हमने कुछ देर पहले जो है आपको बताया था, ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। तो क प्लस स, यहाँ पर क में जो है आप लोग हलंत लगा दीजिएगा, विकल्प आपका बी राइट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या जो है पूछा गया है कितनी होती है, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। हिंदी वर्णमाला में जो है स्वरों की संख्या जो होती है याद रखेंगे 11। बहुत ही अच्छे, यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने जवाब किया है, बहुत ही सुंदर। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा, निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर स्कोर जाएगा। आइए निम्नलिखित में से कौन जो है स्वर नहीं है, इसमें पूछा गया है भाई स्वर जो है कौन सा नहीं है। चलिएगा जवाब करिएगा आप सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ईया हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्वर नहीं है।
आइए, निम्नलिखित में से कौन जो है ट वर्ग नहीं है, बताएंगे आप लोग। ट वर्ग के अंतर्गत जो है कौन सा नहीं आता है वर्ड। चलिए, ट वर्ग के अंतर्गत जो है कौन सा वर्ड नहीं आएगा। तो ट वर्ड के अंतर्गत पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा वर्ड जो है आता है। एक हो गया आपका ट, ट ठ ड ढ, ट ठ ड, और एक आपका हो गया ट ठ ड ढ, ठीक है। और एक आपका हो गया इसमें ड, ठीक है। ये आपके जो होते हैं दोस्तों ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ट ठ ड ढ ड। और घ जो है आपका ये ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर किस वर्ग के अंतर्गत आएगा, क ख ग घ, यानी क वर्ग के अंतर्गत जो आएगा आपका घ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके ढ ड़ और ठ ये ट वर्ग के अंतर्गत आएंगे और घ जो है आपका क वर्ग के अंतर्गत आएगा। और प्रश्न क्या पूछा गया है, ट वर्ग नहीं है, तो विकल्प आपका सी राइट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछी गई है, कितनी होती है। तो दोस्तों व्यंजनों की संख्या जो होती है वो होती है आपकी 33 और स्वरों की संख्या जो होती है वो होती है आपकी 11। इसको आप लोग अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, ठीक है। आइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पश्च स्वर है। पश्च स्वर यहाँ पर पूछा गया है, तो आप सभी लोग बताएंगे अगर आपको पता हो। तो आ जो है आपका पश्च स्वर है, यानी विकल्प आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, आइए, निम्नलिखित में से कौन जो है अयोगवाह है। महाप्राण, अल्प प्राण, विसर्ग, संयुक्त वर्ण। तो अंग और अ यानी विसर्ग जो होते हैं आपके यहाँ पर वो क्या होते हैं, ये होते हैं आपके अयोगवाह। ध्यान रखेंगे, विसर्ग यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ ध्वनि का जो है उच्चारण स्थान यहाँ पर पूछा गया है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे फटाफट। और आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, यहाँ से हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो तालव्य हो जाएगा। विकल्प आपका दोस्तों बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए, तालव्य व्यंजन पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर तालव्य व्यंजन जो है कौन से हैं, यानी जो ताल से उच्चारित होने वाले हैं, तो हो जाएगा च छ ज झ, ये आपके हो जाएंगे तालव्य व्यंजन, यानी विकल्प आपका दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। देखते हैं यह अलावा पूछा गया है किस वर्ग के व्यंजन हैं। ये दोस्तों ये प्रश्न आप लोग रट लीजिएगा, कई बार और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। यह अलावा जो है किस वर्ग के व्यंजन हैं पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों य र ल व ये कहलाते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। विकल्प आपका सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए, अनुनासिक व्यंजन जो है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24 में। अनुनासिक व्यंजन जो है कौन से होते हैं, तो आप सभी लोग बताएंगे वर्ग के चतुर्थाक्षर, तृतीयाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर, वर्ग के प्रथमाक्षर। तो क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी लोग बताएंगे यहाँ पर अनुनासिक व्यंजन जो है कौन से होते हैं। चलिएगा, अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं। अभी हमने आपको बताया था इय ड न म, ठीक है। अंगा इय ड न म ये आपके जो होते हैं अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछी गई है, तो 11 अभी हमने आपको बताया है 11 होती है। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ये भी हमने अभी आपको बताया था। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ ध्वनि का जो है यहाँ पर उदाहरण पूछा गया है, तो चलिएगा जवाब करिएगा। कंठोष्ठ ध्वनि का जो उदाहरण हो जाएगा आपका और, यानी विकल्प आपका यहाँ पर दोस्तों बी बिल्कुल राइट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। चलिए, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। याद रखेंगे ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य।
ठीक है, ये भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम होता है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? चलिएगा, ल जो है किस प्रकार की ध्वनि है? तो पार्श्विक ध्वनि है, याद रखेंगे। विकल्प आपका डी राइट हो जाएगा। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उन्नति बताइएगा आप लोग कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है। चलिए भाई, जवाब करिएगा आप लोग। 29 नंबर के क्वेश्चन का फटाफट आंसर करें। बहुत ही अच्छे, विकल्प सी वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। बहुत अच्छा। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। बताएंगे ये जो दुर्गम लिखा गया है दोस्तों, ये करेक्ट लिखा गया है या इनकरेक्ट लिखा गया है? तो यहाँ पर बताएंगे आप लोग। इसके स्थान पर जो है क्या आएगा, यहाँ विकल्प दिए गए हैं आपके। तो याद रखेंगे ये दुर्गम जो है बिल्कुल गलत है। तो शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा यहाँ पर? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका दुर्गम आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का विकल्प आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बताइएगा, इस टेस्ट में हमने समान हिंदी के 30 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। अब आप लोग बताइएगा कितने प्रश्नों को आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट किया है। ठीक है दोस्तों, यदि आप SSC GD एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो शिक्षा संकल्प के YouTube प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़ें। यहाँ पर उन सारे प्रश्नों को हम लोग प्रोवाइड करेंगे जो प्रश्न जो है SSC GD एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। और आज के इस टेस्ट में जो हमने प्रश्न लिया था, ये सारे प्रश्न जो हैं बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और कुछ प्रश्नों की जो है पूछे जाने की संभावनाएं हैं। हमने उन सारे प्रश्नों को आज की इस वीडियो में कंसाइज किया है। तो साथियों आप लोग ज़रूर जुड़िएगा और टेस्ट को लाइक करिएगा। जितना ही आप लोग लाइक करेंगे उतना ही अच्छा कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा और लगातार जो है कंटिन्यूअस ये श्रृंखला चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। एक बात और दोस्तों, आप लोग हर एक सब्जेक्ट की, जैसे रीजनिंग हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया यानी मैथ जो हो गया आपका, उसके बाद हिंदी हो गया, GK GS हो गया, तो आप हर विषय के जो है डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा। निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। क्यों? जितना ही दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया आपका स्कोर जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।